नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित निबंध ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से निबंध का विस्तार से अध्ययन करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अर्धनारीश्वर पुस्तक से इस निबंध को लिया गया है। इस निबंध के माध्यम से लेखक यह बताना चाहता है कि मनुष्य जो है दूसरों के उन्नति को देख करके उनसे जलता रहता है, परेशान होता रहता है। अपने पास उपलब्ध साधनों से वह आनंद की अनुभूति नहीं करता है, आनंद नहीं लेता है, बल्कि दूसरों को देख करके जलता रहता है। उसके मन में किसी न किसी भी प्रकार का द्वेष जो है वह उत्पन्न हो जाता है, उससे वह ईर्ष्या करता रहता है। और इसी पाठ के माध्यम से लेखक ने ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति से कैसे बचा जाए और ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति स्वयं अपने आप को कैसे इससे बाहर निकाल सकता है, उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। तो हम पढ़ते हैं पाठ परिचय। ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से पाठ अर्धनारीश्वर पुस्तक से संकलित किया गया है। प्रस्तुत निबंध में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने मानव चरित्र की सबसे भयावह बुराई ईर्ष्या के बारे में उल्लेख किया गया है। यानी कि मनुष्य के अंतर्गत जो सबसे खतरनाक बुराई मानी गई है वह ईर्ष्या मानी गई है और उसी का उल्लेख इस निबंध में किया गया है। कवि ने ईर्ष्यालु मनुष्य के चरित्र की कमजोरियों को उदाहरण के साथ बखूबी स्पष्ट किया है कि किस प्रकार ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने आसपास उपलब्ध साधनों से आनंद न उठाकर दूसरों के पास उपलब्ध साधनों से कूटकर अपने जीवन मूल्यों का यश करता है। यानी कि अपने पास जो भी साधन हैं उनके साधनों का वह उपयोग नहीं करता है और उन साधनों का उपयोग करके वह आनंद की अनुभूति भी नहीं करता है, बल्कि दूसरों के पास जो साधन हैं उनको देख करके अपने आप में दुखी होता है, परेशान होता है और उससे जलता भी है और वह अपने जीवन मूल्यों को नष्ट कर देता है। कवि दिनकर ने एक तरफ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय बताया है, तो दूसरी तरफ जो लोग ईर्ष्यालु स्वभाव के हैं वे किस प्रकार ईर्ष्या की लत से बच सकते हैं के लिए रास्ता सुझाया है। यानी कि जो लोग ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के हैं, जिनकी आदत है ईर्ष्या करने की, उन लोगों से कैसे बचा जाए उसके उपाय भी कवि ने इस पाठ के अंतर्गत बताए हैं। और दूसरी तरफ ये भी बताया गया है कि जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है, जिसके स्वभाव में ईर्ष्या करना बहुत ही सरल है, उसको भी अपने आप को भी ईर्ष्या से कैसे बाहर निकाला जा सकता है, उस लत से कैसे अपने आप को वो बचा सकता है, उसके लिए भी कवि ने रास्ता बताया है। निश्चय ही यह निबंध स्वाभाविक मानवीय कमजोरियों को दृष्टिपात कराने में भाव एवं भाषा की दृष्टि से समर्थ है। तो आइए पढ़ते हैं हम पाठ 16 ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से। लेखक कहता है, मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं। यानी कि घर के दाईं ओर एक वकील साहब रहते हैं जो खाने पीने में अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटियों में भी भाग लेते हैं। यानी कि घर परिवार बहुत अच्छा है, खाने पीने के बड़े शौकीन हैं, खुद भी खाते हैं और अपने दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटियों में भी आप सक्रिय भूमिका भी निभाते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदुभाषिणी। यानी कि घर पूरा भरा पड़ा है, हरा भरा घर है, बच्चे भी हैं, नौकर चाकर भी है और घर में जो सुख मिलने वाली जो वस्तुएं होनी चाहिए, भौतिक सुख सुविधाएं जिन वस्तुओं से प्राप्त होती है वे सारी सुविधाएं उनके घर में उपलब्ध है। और पत्नी भी जो है बहुत ही मृदुभाषिणी है, मधुर स्वर में बोलने वाली है, मीठी बोलने वाली है। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए। यानी कि सुखी जीवन जीने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जिन भौतिक साधनों की आवश्यकता होती है, वे सारे साधन उन वकील साहब के पास में उपलब्ध है, मगर वे सुखी नहीं हैं। यानी कि इस प्रकार की सुख सुविधाएं होने के बाद में भी वे अपने आप में सुखी नहीं हैं। उनके भीतर कौन सा दाह है, इसे मैं भली भांति जानता हूँ।
यानी कि लेखक कहता है कि वो परेशान क्यों हैं, उनके मन में जो जलन है, उनका मन जो अंदर ही अंदर जलता रहता है, उसका कारण क्या है उसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। दरअसल उनके बगल में जो बीमा एजेंट है, उनके वैभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। यानी कि उनके पास में ही एक बीमा एजेंट रहते हैं और उन एजेंट साहब के पास में भी वैभव की जो वृद्धि है, यानी कि जो सुख सुविधाएं जो उनके पास जो है, संभवतः वो वकील साहब के पास नहीं है। और उनकी सुख सुविधाओं को देख करके वकील साहब का जो कलेजा है वो अंदर ही अंदर जलता रहता है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफ़ी नहीं दिखता। यानी कि वकील साहब के पास में ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है वे उनसे संतुष्ट नहीं हैं। उनको लगता है कि ये मेरे लिए बहुत कम है और बीमा एजेंट के पास जो है वो जो है उनके पास ज़्यादा है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। वह इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क मेरी भी हुई होती। यानी कि वकील साहब एजेंट साहब की कार को देख करके, उनकी मासिक आय को देख करके, यानी कि इनकम, उनकी जो इनकम जो हर महीने होती है उससे भी वो जलते हैं। और उनकी जो तड़क भड़क की जो ज़िंदगी है, ऐशो आराम की जो ज़िंदगी है, उन सब को देख करके वे अंदर ही अंदर जलते रहते हैं और ईश्वर से कहते हैं कि ये सब मुझे क्यों नहीं मिला। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उनके पास मौजूद है। ये एक बहुत बड़ा वरदान है ईर्ष्या का। जिस मनुष्य के हृदय में उसने स्थान बना लिया तो वह एक तो बाहर नहीं निकलती आसानी से, और दूसरा कि उसके पास जो भी साधन है, आनंद लेने की जो भी वस्तुएं उसके पास उपलब्ध है, उनसे वह कभी भी आनंद प्राप्त कर नहीं सकता, क्योंकि यह ईर्ष्या का सबसे बड़ा वरदान है। बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। खुद के पास है लेकिन दूसरों के पास इससे भी जब ज़्यादा होती है और उनको देखता है तो वह अपने आप अंदर ही अंदर दुखी होता है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते हैं। यानी कि अपनी वस्तुओं को भूल करके दूसरों से तुलना करता है कि मेरे पास यह है, उसके पास यह है, जो उसके पास है वो मेरे पास नहीं है। इस प्रकार से अपनी वस्तुओं को तो वो भूल जाता है और दूसरों के पास जो है वो खुद के पास न होने के कारण उसका अभाव महसूस करता है और उस अभाव को ही वह अपने हृदय के अंतर्गत झेलता रहता है, पीड़ा को सहन करता रहता है। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है। यानी कि पीड़ा के इस कष्ट को सहन करना और अपने आप को अंदर ही अंदर जलाना ये कोई श्रेष्ठ बात नहीं है, अच्छी बात नहीं मानी गई है। मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या। यानी कि जब वह एक दूसरे से जब ईर्ष्या करने लग जाता है और ईर्ष्या उसके मन के अंतर्गत इस प्रकार से घर करके बैठ जाती है कि वह कभी बाहर निकलने का नाम नहीं लेती है, तो उसके पास में और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचता है। आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी ही पड़ती है, क्योंकि वह आदत से लाचार हो जाता है। वह चाह करके भी उसको अपने मन से निकाल नहीं पा रहा है और इसी कारण से वह अंदर ही अंदर उस पीड़ा को भोगता रहता है, सहन करता रहता है। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। यानी कि उपवन छोटा हो या बड़ा, आप उस उपवन में जाकर के उसका आनंद नहीं ले पाते और ईश्वर को उसका धन्यवाद नहीं देते कि हे ईश्वर तूने जो कुछ भी दिया है वो अच्छा है। और जब इस प्रकार का भाव जब तक उसके मन में नहीं आएगा और उस उपवन को छोड़ करके उस ईश्वर से और कामना करता है कि इससे बड़ा क्यों नहीं दिया, अरे जो दिया है उससे तो आनंद की प्राप्ति कर ले, लेकिन वह उसमें आनंद प्राप्त नहीं करता है बल्कि कमियों को ढूंढता है और इससे बड़ा नहीं क्यों नहीं मिला उसकी वह चिंता करता रहता है। इसलिए वह कभी उस उपवन से आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। ये ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। यानी कि वह ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति जो है उसका चरित्र और भी खतरनाक हो उठता है। अपने अभावों पर दिन रात वह चिंतन करता रहता है और उसको भूल जाता है और दूसरों का विनाश कैसे किया जा सकता है, उसको कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उसको कैसे कष्ट दिया जा सकता है, इस
उधेड़ बुन में वह दिन भर लगा रहता है और उसी कारण वह अपनी उन्नति के लिए प्रयास करना भी छोड़ देता है और दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना कर्तव्य जो है वो समझने लग जाता है कि यही मेरा कर्तव्य है। ईर्ष्या की बेटी का नाम है निंदा। यानी कि ईर्ष्या से हमेशा निंदा ही उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। यानी कि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति सबसे ज़्यादा निंदा करने वाला भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और जो स्थान है उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। यानी कि निंदा करने वाला व्यक्ति अपने मन ही मन ये सोचता है कि अगर मैं निंदा करूंगा तो लोगों के बीच में मैं अपने आप में श्रेष्ठ हो जाऊंगा, ऊपर उठ जाऊंगा और मुझे लोग जो है एक ऊंचे आसन पर बैठा देंगे। मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न होगा। यानी कि निंदा करने वाले व्यक्ति को कभी भी किसी ने अपनी आंखों पर नहीं बिठाया, उसको कभी ऊपर नहीं चढ़ाया। ऐसा न पहले हुआ न अब हुआ। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कहा जा सकती। यानी कि दूसरों को गिरा करके अपने आप को आगे बढ़ाना ये कोई बड़ी बात नहीं है और ऐसी कोशिश अच्छी कोशिश भी नहीं कही जा सकती है। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता है। यानी कि निंदा करने से किसी का नुकसान नहीं होता है। उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होना होता है। यानी कि जो व्यक्ति गिरता है तो वो उसके अंतर्गत जो सद्गुण हैं उन सद्गुणों का जब विनाश होना प्रारंभ हो जाएगा, सद्गुणों का जब विकास अवरुद्ध हो जाएगा या सद्गुण जब उसमें नष्ट हो जाएंगे तब वह व्यक्ति जो है गिर जाएगा, तब उस व्यक्ति का पतन होगा। निंदा करने से कभी भी किसी व्यक्ति का पतन नहीं हो सकता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। दूसरों की निंदा करने से, दूसरों को भला बुरा कहने से वह आगे कभी भी नहीं बढ़ सकता। अगर उसको आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा और अपने मानवीय गुणों को विकसित करना पड़ेगा, सद्गुणों को बढ़ाना पड़ेगा, तभी वह उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। निंदा करके वह अपनी उन्नति कभी भी नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तब होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा गुणों का विकास करे। यानी कि उसका चरित्र जो है वो एकदम पवित्र होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, किसी भी प्रकार की द्वेष भावना उसके चरित्र में नहीं हो, उसके गुण जो है वो श्रेष्ठ होंगे, तभी वह अपना विकास कर सकता है। निंदा करके अपना विकास नहीं कर सकता। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। यानी कि ईर्ष्या की बेटी थी निंदा और ईर्ष्या का जो मुख्य कार्य है वह है जलाना। लेकिन वह जलाता किसको है? ईर्ष्या जलाती किसको है? सबसे पहले तो वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में वह उत्पन्न होती है। यानी कि ईर्ष्या करने वाला जो व्यक्ति है सबसे पहले वही उसकी चपेट में आता है, वही उसकी आग में जल करके नष्ट होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति है और जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनाने वाला मिले और अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। यानी कि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति जो होता है हर समय इसी फिराक में रहता है कि कब कोई मिले और उसको सारी की सारी मन की बातें जो है सुना दी जाए, किसी की निंदा जो कर दी जाए, किसी की ईर्ष्या जो है वह कर दी जाए। श्रोता मिलते ही उसका ग्रामोफोन बजने लगता है। यानी कि उसकी बातों को सुनने वाला अगर कोई व्यक्ति मिल जाता है तो उसका लाउड स्पीकर शुरू हो जाता है। वह अपनी सारी की सारी भड़ास जो है वह निकाल लेता है एक ही साथ, और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। यानी कि वे किसी व्यक्ति की जब ईर्ष्या करना शुरू करते हैं, निंदा करना जब शुरू करते हैं, तो वो इस प्रकार से और इतनी सावधानी से, इतनी होशियारी के साथ करते हैं कि एक घटना के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, इस तरह से सुनाते हैं कि मानो विश्व कल्याण का सारा ठेका इन्हीं लोगों ने ले रखा हो। इसके अलावा इनका कोई दूसरा उद्देश्य ही नहीं है। अगर जरा अपने इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यानी कि जैसे ही उस व्यक्ति के इतिहास को जानिए, जो व्यक्ति किसी दूसरों की निंदा करता है या दूसरों से ईर्ष्या करता है, उस व्यक्ति के इतिहास को देखिए, यानी कि पीछे मुड़ करके देखिए जब से उस व्यक्ति ने इस कार्य को प्रारंभ किया है। कौन सा कार्य? ईर्ष्या करना या निंदा करने का काम जब से उसने प्रारंभ किया है,
तब से लेकर के उसके विकास पर दृष्टि डालिए, क्या वह आगे बढ़ा या पीछे हटा। यह भी कि वे निंदा करने में संयम और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता, क्योंकि जितनी ताकत वह निंदा करने में लगाते हैं वह अपने संयम को खो देते हैं। अगर उसी शक्ति का और उसी संयम का सही स्थान पर अगर वो उपयोग करते, अनावश्यक उसको खर्च नहीं करते, तो शायद आज वह किसी दूसरे स्थान पर, किसी श्रेष्ठ स्थान पर होते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। निंदा करने वाला व्यक्ति या तो उसी स्थान पर रहता है या फिर वह बहुत पीछे चला जाता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। चिंता को लोग चिता कहते हैं, यानी कि चिंता करने वाला व्यक्ति चिता के समान होता है, वह जल करके नष्ट हो जाता है। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद फिर चिंता से भी बदतर चीज है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। यानी कि ईर्ष्या करने वाला जो व्यक्ति होता है वह सबसे खतरनाक चीज है। वह चिंता से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ईर्ष्या जो है उसके मौलिक गुणों को बाधित कर देती है, कुंठित कर देती है। वह कभी भी अपने मौलिक गुणों में विकास नहीं कर सकता, उन्नति नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बनिस्पत इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। चिंतादग्ध व्यक्ति समाज की दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। यानी कि मृत्यु को भी ईर्ष्या से श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि मृत्यु के बाद में सभी लोग उसके गुणों को याद करते हैं। और चिंता करने वाला व्यक्ति या चिंता में जलने वाला व्यक्ति जो होता है वो समाज की दया का पात्र होता है, क्योंकि कोई न कोई चिंता उसको खाई जाती है जिससे वह चिंतित रहता है। तो समाज के लोग उसकी तरफ थोड़ा सी दया का भाव दिखाते हुए उसकी चिंता को कम करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन ईर्ष्या में जला भुना जो आदमी होता है वह जहर के समान होता है, जहर की चलती फिरती गठरी के समान है। वह जहाँ पर भी जाता है, जिस स्थान पर वह बैठता है, जिस स्थान पर वह खड़ा होता है, वह अपने आसपास की वायु को भी दूषित कर देता है, अपने आसपास के वातावरण को भी अपने ईर्ष्यालु प्रवृत्ति से वह प्रदूषित कर देता है। लेकिन चिंताग्रस्त व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं करता है। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है, प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सुख उसे मंदिम सा दिखने लगता है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता है और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखने के योग्य ही नहीं हो। यानी कि जिस व्यक्ति के मन के अंतर्गत जब ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, उसका उदय हो जाता है, तो सारे के सारे आनंद उसके लिए बाधित हो जाते हैं और उसके सामने जितने भी सुख होते हैं वो सब के सब मंद पड़ जाते हैं, फीके लगने लगते हैं। पक्षियों के कलरों में भी उसको गीत का जादू दिखाई नहीं देता है। फूल तो मानो उसके लिए कोई काम की चीज़ ही नहीं है, वह देखने योग्य भी नहीं है, उसकी सुंदरता ना है, ना उसके अंतर्गत सुगंध है। उस प्रकार से वह फूलों को किसी भी का योग्य नहीं मानता है। तो इस प्रकार से हमें कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। शेष भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।